क्लास 11 अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन समझते हैं हम लोग। जैसे देखिए, पहले ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 फॉर रुपीज 18,000 आउट ऑफ विच 50% अमाउंट इज रिसीव्ड। 15,000 रुपए के गुड्स आपके थे, आपने उनको बेच दिया कितने में, 18,000 रुपए में, बट उसमें से सिर्फ आपको 50% अमाउंट ही रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इसके इंपैक्ट क्या होंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर और पर्टिकुलर में हम लोग लिख देंगे जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो। मेन है इसके इंपैक्ट क्या होंगे, देखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000, 15,000 रुपए के हम लोगों ने गुड्स बेच दिए, दैट मीन स्टॉक में से 15,000 रुपए हमारे क्या हो गए, माइनस। 15,000 रुपए के गुड्स माइनस हो गए ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉक में से 15,000 माइनस कर देंगे। कितने बेच दिए, 18,000 में। अब ध्यान से देखो, 15,000 का स्टॉक आपने 18,000 में बेच दिया, दैट मीन आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 3,000 का। तो 3,000 का प्रॉफिट कहां होगा, आपको पता है कैपिटल में हो जाएगा ऐड। ठीक, अब आगे क्या है कि इसमें से 50% ही हमें अमाउंट रिसीव हुआ, दैट मींस इस 18,000 का 50% विच इज 9,000, ये तो हमारे को रिसीव हो गया, और बच गया कितना, 9,000 ही बच गया, ये हमें रिसीव नहीं हुआ। और जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होता, हमें पता है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, डेटर। ठीक है, तो ये 9,000 जो अमाउंट रिसीव हुआ ये कैश में ऐड हो जाएगा, एंड जो ये 9,000 के डेटर्स बने ये हमारे डेटर्स में ऐड हो जाएंगे, और हमारा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगा कुछ इस तरह से। 1,59,000 आपका हुआ कैश, 5,000 स्टॉक बचा, 9,000 डेटर्स इक्वल्स टू 1,73,000। आप ऐड करके देख सकते हैं, इसका सम, एसेट का सम हमेशा लायबिलिटी एंड कैपिटल के सम के इक्वल ही होगा।